महाराष्ट्र के एक जिले में महेंद्र मिसल पाव बेचा करता था। वैसे तो महेंद्र पढ़ा लिखा था, पर नौकरी ना मिलने के कारण व्यापार करना उसे सही लगा। महेंद्र की पत्नी मोना महेंद्र का पूरा साथ देती थी, हमेशा ही उसके व्यापार में हाथ बटाती और घर की देखभाल भी करती। महेंद्र और मोना हर सुबह मिसल पाव की दुकान खोलते और पूरे दिन दुकान चलाकर उसे बंद कर कर घर चले जाते। शहर में होने के कारण कई और दुकानें भी थी और ज्यादातर मिसल पाव की ही दुकानें थी। आज एक मिसल की दुकान और खुल गई। मत्तू हलवाई ने अपने हलवाई का काम छोड़कर मिसल पाव बेचना शुरू कर दिया। ये बात तो मैंने भी देखी, हर दिन दुकानें बढ़ती ही जा रही हैं और फायदा कम होता जा रहा है। कुछ तो और सोचना होगा हमें। कुछ और नहीं, हमें कई और तरीके और वैरायटी के मिसल बनाकर बेचने होंगे ताकि हमारा व्यापार और चल सके और हमें ज्यादा मुनाफा हो। उसी जगह प्रभास शहर से अपनी पढ़ाई करके आया था। प्रभास महेंद्र के बचपन का दोस्त था जो पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। प्रभास शहर में आते ही महेंद्र की दुकान पर गया। अरे प्रभास भाई, कैसे हो तुम? कब आए अमेरिका से? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कॉल भी किए, किसी का जवाब नहीं देते थे तुम। क्या बात है? अरे महेंद्र भाई, अभी हफ्ते भर पहले ही आया। सारे दोस्तों से मिल रहा था, सोचा तुमसे भी मिलने चलूं। फिर पता चला कि तुम आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, तब सोचा शहर आकर तुमसे मिलता जाऊं। घबराओ मत, अब मैं हफ्ते दो हफ्ते तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलिए, ये बहुत अच्छा है। आपके बारे में ये खूब तारीफें किया करते हैं। महेंद्र प्रभास से सारी तकलीफें बताता है। कई सारी मिसल की दुकानें देखकर प्रभास कहता है, अरे तुम्हें अब अपने मिसल के मसाले पर ध्यान देना होगा। जितना स्वादिष्ट तुम मसाला बनाओगे उतना ही व्यापार तुम्हारा अच्छा चलेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वैरायटी के मसाले बेचा करो। वैरायटी के मसाले, इसका मतलब? तरह तरह के मिसल, जैसे मटका मसाला मिसल, खारी मसाला फ्राई और कई तरह के। मटका मिसल तो हमारे पास ही बिकती है, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है उनके पास। तो तुम खारी मसाला खोल लो, इससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें तुम्हें सुबह चाय वाली खारी लानी है, अच्छा सा फ्राई करना है, उसके ऊपर सारे मिसल के फ्लेवर्स डालने और खारी मिसल फ्राई तैयार। महेंद्र प्रभास की बातें समझ चुका था, बस उसे पैसों की दिक्कत थी। नया खर्चा करने के लिए उसका जी सहम सा गया था और ये बात प्रभास पहले से ही जानता था। हम जरूर ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि इतने पैसे लगाना फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है। मैं चीज पहले से ही जानता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुझे याद है एक लड़की हमारे साथ पढ़ा करती थी, रिधिमा? रिधिमा, हाँ याद है। जिसके पापा की डेयरी की दुकान थी, वही ना? वहां से हम सामान लेकर खाया करते थे। हाँ वही। इसी शहर से थोड़ी ही दूर उसने अपनी खारी और बिस्किट्स की दुकान खोली है। जैसे ही सारे वर्कर्स काम करते हैं, हम वहां जाकर खारी और सामान ला सकते हैं। प्रभास और महेंद्र दोनों ही रिधिमा की दुकान के पास जाते हैं। रिधिमा से मिलते ही महेंद्र और प्रभास अपनी बातें उसे बताते हैं। वो महेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। मैं मान तो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। जहाँ तुम्हारी दुकान है वहाँ मत खोलो। इस जगह पर कई सारे फैक्ट्रीज और कई सारे मिल्स हैं। अपना व्यापार यहाँ करो, देखना मुनाफा ही मुनाफा होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ आकर नई शुरुआत करनी होगी। जीवन का बड़ा फैसला होगा। ये बात मैं मोना से करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। रिधिमा और प्रभास की बात सुनकर महेंद्र अपनी पत्नी से जाकर सारी बातें करता है। तब तक महेंद्र का दोस्त प्रभास फिर से अमेरिका लौट चुका होता है। अगर हमें वहाँ जाकर व्यापार करना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। नई जगह लेकर रहना होगा। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूंगी और हम वहाँ जाकर खारी मसाला फ्राई बेचेंगे और उसके बाद जब हमें मुनाफा होगा तो उन्हीं पैसों से आप मेरा मंगलसूत्र छुड़वा देना। मोना जाकर अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख देती है और उन्हीं पैसों से महेंद्र और मोना फैक्ट्री के पास ही अपनी नई खारी मसाला फ्राई की दुकान खोलते हैं।
महेंद्र और मोना की खारी मसाला फ्राई की दुकान खोलते ही सारे फैक्ट्रीज और मिल के मजदूर वहीं आने लगे और मुनाफा भी होने लगा। कुछ महीने बीत चुके थे। पूरे शहर में चर्चा थी। दूर दूर से लोग खारी मसाला फ्राई खाने आने लगे, क्योंकि सस्ता और स्वादिष्ट होने के कारण महेंद्र स्वच्छता से काम करता था। ये देखकर लोग और प्रभावित होते। कुछ फूड व्लॉगर्स आकर खारी मसाला फ्राई का वीडियो निकलवा के उसको वायरल करने लगे। देखते ही देखते महाराष्ट्र में बहुत फेमस हो गया खारी मसाला फ्राई। अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ऐसा क्या ला दिया? अरे वही मंगलसूत्र है जो तुमने गिरवी रखा था। लाओ, इसे मैं तुम्हें पहना दूं। मोना मंगलसूत्र देखकर बहुत खुश हुई। प्रभास और रिधिमा की मदद से महेंद्र ने नई शुरुआत की। महेंद्र ने प्रभास और रिधिमा का शुक्रिया अदा किया। प्रभास को मैसेज देकर और रिधिमा को गिफ्ट्स देकर, और इसी तरह दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।